परमेश्वर का धन्यवाद हो एक नए दिन के लिए जो हमें दिया है कि एक बार फिर उसके वचन पर हम ध्यान कर सकते हैं, उसकी गौरव महिमा प्रशंसा कर सकते हैं। और आज के ऑनलाइन सर्विस में आप सभी का स्वागत है और यही प्रार्थना है कि प्रभु आपके दिलों से बातचीत करें और आकाश के झरोखे को खोलकर आशीर्वाद दें। प्रभु झुकाएं और हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य से राहों के आवा परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति गौरव महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए जो तूने हमें दिया है। एक बार फिर तेरे वचनों पर हम मनन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं प्रभु जी, और तेरी आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु तू हमें आशीर्वाद दे। हम जितने भाई बहन आज वचन को सुन रहे हैं, हमें से प्रत्येक के साथ हो, प्रत्येक की तू सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर प्रभु जी। खासकर मुझ नाचीज के साथ हो प्रभु कि मैं तेरे वचन को सही तरीके से प्रस्तुत करने पाऊं। और जितने भाई बहन आज वचन सुन रहे हैं प्रभु, वो आत्मिक फल पाए, आत्मिक शक्ति और सामर्थ्य पाए प्रभु, और तेरे नाम की महिमा हो और हम तुझमें आगे बढ़ते जाए। सारी गौरव महिमा प्रशंसा प्रभु यीशु तुझे देते हुए ये प्रार्थना तेरे मधुर नाम में चाहते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।
चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, तापते तापते रोज मदद पाऊंगा, रजा खुशी हो नजदीक मुझको, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में है सलीब, झंडा है मुझे, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। हम एक जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं। पुराने नियम में हम देखते हैं कि वो बहुत आश्चर्यजनक काम किया, लोगों से बातचीत की, लोगों की सहायता की। नए नियम में हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह लोगों से बातचीत किए, लोगों की सहायता किए, मदद किए, अगुवाई किए और उनके साथ साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान हो जाने के बाद, स्वर्ग में आरोहण होने के बाद, बहुत लोग सोचते हैं कि वो दिन तो चला गया, लेकिन नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। परमेश्वर स्वयं पुराने नियम में अपने लोगों से बातचीत की, लोगों की सहायता की, मदद की, अगुवाई की। प्रभु यीशु मसीह संसार में रहकर लोगों से बातचीत किया, लोगों को चंगाई दिया, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला और इस संसार में उसके साथ रहा। आज हम सोचते हैं कि क्या वो सब चीज जो परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ पुराने नियम और प्रभु यीशु मसीह के समय में किया, आज वो उपलब्ध है हमारे लिए? हाँ, उपलब्ध है। परमेश्वर आज भी कार्य करता है, परमेश्वर आज भी हमसे संबंध रखता है, परमेश्वर आज भी हमें आशीर्वाद देता है, परमेश्वर आज भी बीमारों को चंगा करता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, लंगड़ों को चलने की शक्ति देता है, अंधों को आंख देता है। और आज हम यही देखेंगे कि आज भी परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करता है। बहुत तो सोचते हैं तो पुराने नियम की बात है, वो प्रभु यीशु मसीह के समय की बात है, मगर नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आज भी काम करता है। पौलुस प्रेरित कहता है, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के कार्य को करते जाओ, सब काम बिना विवाद और बिना कुरकुराए किया करो, क्योंकि हमें निर्दोष और भोले होकर परमेश्वर के संतान बने रहना है। क्योंकि हमारा जीवन दीपक की नाई बनी रहे कि हम दूसरे को प्रकाश दें। God is still speaks. परमेश्वर आज भी बात करता है। हमने पुराने नियम में देखा कि परमेश्वर ने
इब्राहिम से बात किया, मूसा से बात किया, भविष्यवक्ताओं से बात किया, मगर आज भी परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। परमेश्वर सामुएल से बात किया। जब सामुएल 1 अध्याय के 3 का 10 पद हम पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, सामुएल सामुएल। सामुएल ने कहा तेरा दास सुन रहा है। पुराने नियम में हमने देखा किस प्रकार जब सामुएल को एली के सामने मंदिर में रख दिया गया था, जब वो मंदिर के संदूक के पास सोया हुआ था, तो सामुएल की आवाज सुनाई दी और उसने सोचा कि एली हमें बुला रहा है। इसलिए दौड़कर उठकर एली के पास गया, कहा कि तूने मुझे बुलाया, तूने मुझे पुकारा। एली कहता है कि नहीं। दूसरी बार सामुएल सुना कि उसे कोई पुकार रहा है, फिर उठकर वो एली के पास गया, कहा तूने मुझे पुकारा। उसने कहा कि नहीं। तब सामुएल समझ गया कि परमेश्वर इसे पुकार रहा है। अब कहा कि इस बार यदि तू पुकारे तो कर तेरा दास सुन रहा है। और जब तीसरी बार परमेश्वर ने उसे पुकारा तो सामुएल ने कहा कह तेरा दास सुन रहा है, कह तेरा दास सुन रहा है। परमेश्वर सामुएल से बात की और आज भी परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है। और इस संसार के हल्ला गुल्ला में, इस संसार के और सारी बातों में हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन, हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, इग्नोर कर देते हैं। मगर आज भी परमेश्वर बातचीत करता है। निर्गमन 33 अध्याय के 11 पद में, एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 11, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करे। और मूसा तो छावनी में लौट आया, पर यहोशू नामक एक नौजवान जो नून का पुत्र था, मूसा का सेवक था, वह तंबू में से न निकला था। यहाँ कहता है कि परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात किया करता था जैसे कोई भाई आपस में बात करते हो। परमेश्वर मूसा से बात करता था। हम देखते हैं कि यदि हम निर्गमन 3 अध्याय के 1 से 17 पद पढ़ेंगे, आप पढ़े जाकर कि मूसा जब अपने ससुर के भेड़ बकरियों को चरा रहा था, उसने देखा कि एक झाड़ी में आग लगी है और वो झाड़ी जलकर भस्म नहीं हो रही है, और मुड़कर वो देखने के लिए उधर गया। और आवाज आई, मूसा अपने पैर की जूतियों को तो उतार दे कि जिस स्थान पर तो खड़ा है वो पवित्र है। और परमेश्वर ने मूसा से बात की कि मिस्र में मेरे लोगों की प्रार्थना मुझे सुनाई दी है, उनका दुख हमें दिखाई दिया है, और मैं तुझे भेजता हूं, जाकर उन्हें छुड़ा कर ला। उस समय परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत किया, और आज भी परमेश्वर हमसे बातचीत करता है अपने वचन के द्वारा। बाइबल जो पवित्र शास्त्र है उसके द्वारा, परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बात करता है। जैसा यूसुफ से स्वप्न में बात किया था, उत्पत्ति 41 अध्याय के 18 पद में। फिर क्या देखा, नील नदी से 7 मोटी और सुंदर गाय निकलकर कछार की घास चरने लगी। हम देखते हैं यहाँ पर उत्पत्ति 41 अध्याय में कि किस प्रकार परमेश्वर जो है वो बात कर रहा था यूसुफ से। यूसुफ राजा के स्वप्न का अर्थ बताया,
स्वप्न में परमेश्वर बात के, आज भी परमेश्वर हमें स्वप्न में बात करता है, आज भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करता है। जब हम सो रहते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा हमें बात करता है। God still talks। परमेश्वर आज भी हमसे बात करता है। दूसरा, God still heals। परमेश्वर आज भी चंगाई देता है। जब हिजकिय्याह के विषय में हम पढ़ते हैं, दूसरा राजा 20 अध्याय के 1 से 7 पद तक, यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, उन दिनों हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस का पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने को जो आज्ञा देना है दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करने कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगा वही करता आया हूं। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक न जाने पाया था कि यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरे प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहा कि तेरा मूल पुत्र दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, और तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा देता हूं। मैं असूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह कहा, अंजीर का एक टिकिया लो, और जब उन्होंने ऐसा लेकर कोने पर बांधा तो चंगा हो गया। पुराने नियम में देखते हैं परमेश्वर ने बहुत लोगों को चंगा किया। हिजकिय्याह एक यहाँ उदाहरण है कि परमेश्वर ने उससे चंगा किया। जब वो मरने पर था, परमेश्वर ने चंगा कर कर उसके जीवन में 15 वर्ष जोड़ दिए। गिनती उसके 21 अध्याय के 4 से 9 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, उन्होंने कूच होकर लाल समुद्र का मार लिया, और एदोम के देश से बाहर घूमकर, और लोगों के मन मार के कारण मन बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए परमेश्वर के विरुद्ध बकचक करने लगे, और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मारने के लिए क्यों ले आया हो? यहाँ ना रोटी है ना पानी, और हमारा प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा उन लोगों के बीच में तेज विष वाले सांप को भेजा। जब उन्हें सांप काटने लगा, वो मरने लगे, तो मूसा के पास आकर कहने लगे, हमने परमेश्वर और तेरे विरुद्ध में पाप किया है, हमें इस सांप से बचा। मूसा ने कहा, एक पीतल का सांप बनाकर खंभे पर लटका दे, और जो सांप का काटा हुआ उसे देखेगा वो बच जाएगा। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह नए नियम में बहुतों को चंगाई दिए। मरकुस में 5:34 में एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने सोचा था, यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगा हो जाऊंगी, और वो चंगा हो गया। एक कुबरी, लूका के सुसमाचार 13 अध्याय के 11 से 13 पद में लिखा है, 18 वर्ष से कुबरी थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा किया। पतरस लुद्रा नाम के शहर में था, और एनियास को चंगा किया जो लकवा का मारा हुआ था। मेरे भाई और बहन, वही परमेश्वर आज हमारे बीच में चंगाई देता है। हर एक रोग से, हर एक बीमारी से हमारा परमेश्वर चंगाई देता है। हमारा परमेश्वर अभी भी चंगाई देता है। और तीसरा, गॉड स्टिल प्रोवाइड। परमेश्वर आज भी हमारे सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, प्रबंध करता है। फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 19 पद में, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा।
मत्ती 7 अध्याय के 11 पद में तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वाले अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। हम पिता से प्रार्थना करते हैं तो हमें मांगने के लिए देता है। लूका 12 अध्याय के 24 पद में लिखा है तुम्हारा मुल्क पक्षियों से कहीं अधिक है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आकाश के पक्षियों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम पक्षियों से अधिक मूल्य नहीं रखते। भजन संहिता 34 के 10 पद में लिखा है जवान सिंह की तो घाटी होती है और भूखे रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हमारा परमेश्वर जो है आज भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, प्रबंध करता है। चौथा, गॉड स्टिल रिस्टोर्स, परमेश्वर पुनः स्थापित करता है। टूटा हुआ विवाह, टूटा हुआ दोस्ती, छूट गया नौकरी, टूटा हुआ संबंध। उत्पत्ति के पुस्तक उसके 41 अध्याय के उत्पत्ति के पुस्तक 41 अध्याय के कुछ पदों को हम देखेंगे, 21 पद को, तो यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है पिलाने हारा के प्रधान को तो पिलाने हारे का पद फिर से नियुक्त किया गया और वो फिरौन के हाथ में कटोरा भरने लगा। हम देखते हैं पिलाने हारा खिलाने हारा दोनों को जेल में डाल दिया गया था। दोनों ने स्वप्न देखा, यीशु ने उनके स्वप्न का अर्थ बताया और पिलाने हारे से कहा तेरे काम को फिर से तुझे लौटा दिया जाएगा, फिर से तू राजा के हाथ में कटोरा दिया करेगा। परमेश्वर आज भी हमारे संबंध को स्थापित करता है, हमारी नौकरी को फिर से दिला देता है। भजन संहिता 23 के 3 पद में लिखता है वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त हमारी अगुवाई करता है। हमारा परमेश्वर जो है पुनः हमारे सारी आवश्यकताओं को पूरा कर देता है। पांचवा, गॉड स्टिल रिडीम्स, परमेश्वर आज भी मुक्ति देता है, आज भी लोगों को उद्धार देता है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 38 पद में लिखा हुआ है पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा के दान पाओगे। हम देखते हैं किस प्रकार लोग उस समय मन फिराए, बपतिस्मा लिए। प्रेरितों के काम 3 अध्याय के 19 पद में लिखा है पश्चाताप करो और परमेश्वर की ओर फिरो। आज भी परमेश्वर हमें और आपको उद्धार देता है, आज भी हमारे पापों से बचाता है। और इफिसियों 1 अध्याय के 14 पद में लिखा है प्रभु यीशु मसीह हमारा छुटकारा है, वो हमें छुड़ा देता है, वो अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें और आपको बचा सके। मेरे भाई बहनों, आज हम देख रहे हैं किस प्रकार परमेश्वर आज भी बात करता है, परमेश्वर आज भी हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करता है। और गॉड इज आई एम नॉट आई वाज, हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं हूं, मैं कभी था नहीं, केवल आज भी मैं हूं। निर्गमन में कहता है, निर्गमन 3 अध्याय के 14 पद में मैं हूं सो हूं। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। यीशु ने कहा मार्ग जीवन और सच्चाई मैं हूं। यीशु ने कहा मैं द्वार हूं। यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं। यीशु ने कहा मैं जीवन का जल हूं। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। यीशु ने कहा मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। मेरे भाई बहन, हम आप कभी सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर पहले काम करता था, प्रभु यीशु मसीह थे तो काम करते थे, और आज के दिन तो सब कुछ समाप्त हो गया। आज परमेश्वर काम नहीं करता, नहीं, हमारा परमेश्वर आज भी काम करता है। परमेश्वर आज भी हमसे बातचीत करता है। क्या आप परमेश्वर के बात को सुनेंगे, उसके आज्ञा को मानकर उसके पीछे चलेंगे? परमेश्वर
बहुत तरीके से हमें बात करता है। बाइबल से, अपने वचन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा परमेश्वर आज भी चंगाई देता है। परख कर देखे, परमेश्वर आज आपको चंगाई देता है। परमेश्वर आज भी आपकी आवश्यकताओं का प्रबंध करता है, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। 5 रोटी 2 मछली से हजारों लोगों को खिलाया। परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा स्वर्गीय पिता अपने मानने वाले को अच्छी वस्तु क्यों न देगा। हम पक्षियों से बढ़कर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, न बोते, न काटते, न खत्तों में बटोरते, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें भोजन देता है। क्या हमसे बढ़कर नहीं है? परमेश्वर आज भी प्रबंध करता है। परमेश्वर आज भी टूटी हुई संबंध को पूरा करता है। परमेश्वर आज भी हमें मुक्ति देता है। हमारे पापों को क्षमा करके, हमारे पापों से आजाद करके हमें मुक्ति दे दिलाता है। हमारा परमेश्वर केवल था ही नहीं, आज भी है। आज भी है हमारे बीच में। वो जीवित है, मृतकों से जी उठा और हमेशा हमेशा के लिए जीवित है कि हम और आप उससे आशीर्वाद पा सके। हमारा परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है और आज भी हमसे बातचीत करता है, आज भी काम करता है हमारे और आपके जीवन में। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर, मैं यहाँ हूँ, मेरे जीवन को ले, मुझसे बातचीत कर, हमारे जीवन में अद्भुत काम कर प्रभु। क्या हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार हो प्रभु। धन्यवाद हो, हमारा परमेश्वर आज भी कार्य करता है। आज तो झुकाएं, हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया, कि हम तेरे वचन से देखने पर तू हमारी सहायता कर, तू हमारी मदद कर, तू हमारी अगुवाई कर प्रभु, कि हम तुझमें आगे बढ़ने वाले हो सके। हमसे बातचीत कर, हमारे जीवन में कार्य कर, हमें चंगाई दे, हमें इस्तेमाल कर प्रभु, कि हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार, सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। Washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments
the Lamb. There's a fountain flowing for the soul unclean. Oh, be washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless are the white as snow? Are you washed